क्या हुआ मामा? अब क्यों हंसी बंद हो गई? हंसो, अरे खुलकर हंसो। निस्ना जी हंसिए। इंस्पेक्टर 2 मिनट थांबा, कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है। ये सब क्या है साहब? क्यों कदम, तुम पुलिस को नहीं पहचानते? मेरे एक इशारे पर ये तुम दोनों को अरेस्ट कर लेंगे और अभी तुम दोनों जेल में होंगे। इसलिए जो मैं कहता हूं चुपचाप मान लो। जिया को हासिल करना मेरा लक्ष्य है और मेरे रास्ते में जो रुकावट पैदा करेगा मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। लेकिन क्या जब तुम्हारा सच दुनिया के सामने आ जाएगा तो तुम्हें तुम्हारी जिया मिल जाएगी? हाँ? नहीं, नहीं मिलेगी। और तुमसे शादी करने के बाद भी जिया मुझे नहीं मिलेगी। तो मैं क्यों बेकार में तुम्हारा फायदा होने दूं? अब ध्यान से मेरी बात सुनो। शोम से शादी करके तुम्हें 2 करोड़ मिल सकते हैं और ये 2 करोड़ तुम दोनों की औकात से बहुत ज्यादा है। ज्यादा स्मार्ट बनोगे तो ये 2 करोड़ भी नसीब नहीं होंगे। अभी के अभी जेल की सलाखों के पीछे जाओगे। दो करोड़ या जेल। पंडित जी, मैं बहुत चिंतित हूँ। आखिर शेखर और जिया के रिश्ते में इतने उतार चढ़ाव क्यों हैं? आप ये कुंडलियां देखकर बताइए कि ऐसा कब तक चलता रहेगा? एक बार तो इन दोनों की शादी टूट चुकी है। क्या ये रिश्ता दोबारा जुड़ सकता है? रुक जाइए मां। अब इसकी जरूरत नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो शेखर? क्या तुम नहीं चाहते कि जिया फिर से? मां, आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। क्या तुमने जिया से बात की? कहाँ है जिया? क्या हुआ? हाँ, क्या बात है, बताओ ना। जिया, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या कह रहा है शेखर? मैं बताता हूं मां। पंडित जी, आप प्लीज जा सकते हैं। मां, आप तो जिया की कुर्बानियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आज फिर हम सबके लिए, इस घर के लिए जिया अपना प्यार कुर्बान करने जा रही थी। हाँ मां, सिर्फ मेरे खातिर। मेरे अकेलेपन को देखकर जिया ने ये सब बातें कही थी। क्योंकि नेत्रा से डिवोर्स लेने के बाद जिया ने मुझे अकेला देखा एंड शी स्टार्टेड फीलिंग सिंपैथेटिक टुवर्ड्स मी। ऐसा नहीं है मां कि हमारा पुराना प्यार उभर आया था। ये तो बस जिया की सिंपैथी थी। प्यार तो ये आज भी शोम से करती है। मुझे मालूम है मां कि आपको यकीन नहीं आ रहा। जिया, भगवान की सौगंध खा के कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, शोम से नहीं। मैं भगवान की झूठी सौगंध नहीं खा सकती। मैं इस घर की खुशी चाहती हूँ, इस घर के हर सदस्य को खुश देखना चाहती हूँ। शेखर को दुखी नहीं देख सकती, इसलिए मैंने आपसे ये बात कही। मां, इससे पहले भी जिया ने अपनी बीमारी की वजह से
हम सबके सामने खुद को बुरा साबित करने की कोशिश की थी, सिर्फ इसलिए कि हमें उसकी मौत का दुख ना हो। लेकिन इस बार मैं तुम्हें ये कुर्बानी नहीं देने दूंगा। क्या? एक बार फिर इस घर की खुशी के लिए तुम अपने प्यार का त्याग कर रही थी जिया? ऐसा क्यों कर रही थी? बेटा, मैं मानता हूं कि सबका भला सोचना चाहिए, लेकिन अपना बुरा करके नहीं। साला, ये तो अपने ही बिछाए जाल में मैं खुद फंस गई। ये तो अच्छा हुआ कि शेखर ने हमें सब कुछ बता दिया, वरना हम तो कुछ उल्टा ही सोच रहे थे। हमारी खुशी के लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा। दुख तो गुजर जाते हैं, लेकिन जो खुशियां हाथ फैलाए तुम्हारे सामने खड़ी हैं, उनकी तरफ देखो। इस खुशी को अगर तुमने अनदेखा कर दिया ना जिया, तो वापस फिर से लौट कर कभी नहीं आएगी तुम्हारे पास। हेलो क्षुम। हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा, तुम घर पर ही हो ना? हाँ, मैं घर पर ही हूँ। वो माँ को बाबा से बात करनी थी। बाबा है वहाँ पर? हाँ, बाबा यहीं पर है। एक मिनट। गायत्री आंटी आपसे बात करना चाहती है। बहन जी नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। मैं वो कल की रस्म के बारे में आपको याद दिलाना चाह रही थी। अरे कैसे भूल सकते हैं बहन जी, आखिर हमारी बेटी की शादी है, हमें हमेशा याद रहेगा। जी ठीक है। मैं कल क्षोम के साथ आपके घर आ जाऊंगी। जी बिल्कुल। ओके। जितने भी रंग के गुब्बारे थे सब ले आया। अब प्लीज और किसी रंग की डिमांड मत करना, उस बेचारे के पास और गुब्बारे हैं ही नहीं। तुम्हें याद है जिया, पहले जब मैं एक भी गुब्बारा छोड़ देता था तो तुम कैसे गुस्सा होती थी? क्योंकि ऐसा मैं जानबूझ के किया करता था, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हें गुस्सा आए। यू नो व्हाट जिया, तुम गुस्से में बहुत अच्छी दिखती हो। तुम्हारा चेहरा कैसे टमाटर की तरह लाल हो जाता है। आई एम सॉरी वंस अगेन, प्लीज। जस्ट शट अप। तुम्हें मजा आता ना ऐसा करके? तुम मुझे एक फोन करके बता नहीं सकते थे? अरे यार काम आ गया था तो मैं क्या करता। शेखर, मैं तुम्हारा 3 घंटे से इंतजार कर रही हूँ। यहाँ सब लोग मुझे घूर रहे हैं। वैसे ये घूर नहीं रहे हैं, तुम्हारी इस खूबसूरती को निहार रहे थे। शेखर, तुम बात बदलने की कोशिश मत करो। तो क्या करूं यार, मीटिंग बीच में छोड़ के चला जाता, बोल देता कि मेरी सुंदर सी गर्लफ्रेंड मेरा बीच में वेट कर रही है, आर्टिकल कल लिखेंगे, मुझे छोड़ दो। जस्ट शट अप, ओके? नो, यू शट अप। तुम मुझसे बात ही मत करो। ओके जिया, वैसे मेरे पास एक आइडिया है। शादी के बाद जब भी हमें झगड़ा करना होगा ना, तो हम ऐसे ही बीच के पास आ जाया करेंगे, क्योंकि ये पानी तुम्हें थोड़ा सा शांत रखता है, यू नो, अ लिटिल। अच्छा, तो मैं हमसे झगड़ा करती हूँ? नहीं ऐसी बात नहीं है, पर समटाइम्स। नहीं जिया, जिया मछली 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 भागो। जिया, गुजरा हुआ वक्त कभी लौटकर वापस नहीं आता, उसी तरह से ये वक्त भी कभी दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए कहता हूं जिया, हम शादी कर लेते हैं। देखो ना, शोम भी ये बात समझ चुका है, आगे बढ़ चुका है। उसे मालूम है कोई रहे ना रहे, लेकिन जिंदगी नहीं रुकती। अब उसे तुम्हारा इंतजार नहीं है। जिया, चंद लम्हे ही सही
खुशी से जियो। मैं भूला नहीं तेरी बातें, मुझे याद है सारे शिकवे गिले, तेरी मांग सजा दूं तारों से, एक बार जो फिर तेरा साथ मिले। शेखर, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? शेखर, ऐसे क्या देख रहे हो? जिया, वो मैं दरअसल ये सामान लाया था तुम्हारे लिए। लो जिया। जिया, कल हम लोग शादी कर रहे थे। ये सामान मैं इसीलिए लेके आया था। और देखो जिया, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि जो हम करने जा रहे हैं वो ठीक है या नहीं। और अपने मन में ऐसा कोई ख्याल मत लाना जिससे तुम्हें लगे कि हम कोई गलत कदम उठा रहे हैं। प्लीज जिया, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। भगवान, बस एक बार जिया मुझे वापस कर दो। मैं सौगंध खाकर कहता हूं कि आज के बाद कभी कुछ गलत काम नहीं करूंगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए भगवान, सिर्फ जिया मुझे लौटा दो भगवान। जिया, मुझे अपना लो जिया, मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें अपने पत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ। तुमसे रिश्ता जोड़ना मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती थी। जिया, गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर वापस नहीं आता। उसी तरह से ये वक्त भी कभी दोबारा नहीं आएगा। मुझे माफ करना शेखर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारी बातों को समझूं, कन्विंस हो जाऊं, लेकिन नहीं। मैं अपने मन को इस बात के लिए राजी नहीं कर पा रही हूँ कि मैं तुमसे सिर्फ इसलिए कि शोम किसी और से शादी कर रहा है, मैं भी नहीं। शेखर, नहीं, मुझसे नहीं होगा। ये शादी का लाल जोड़ा, ये सिंदूर, मंगलसूत्र,
मैं इसकी तरफ अपना हाथ भी नहीं बढ़ा पा रही। तुम्हारे सभी तर्क सही हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मेरा मन मुझे इस बात के लिए इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं हे भगवान, ये किस दौराहे पर मुझे तुमने लाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ शेखर की बातें सही है, लेकिन दूसरी तरफ मेरा प्यार। शोम अगर शादी कर भी रहा है तो क्या? इसका ये तो मतलब नहीं ना कि मैं भी। नहीं भगवान, मुझे इस दौराहे से निकाल दो, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। वीरू, क्या हुआ? क्या हुआ बच्चा? वीरू को चोट लग गई है, खून भी बह रहा है। इसके मम्मी पापा घर पे नहीं है, हम क्या करें? अब हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। मम्मी, वीरू देखो, रोते नहीं, तुम अच्छे बच्चे हो ना, कुछ नहीं होगा। बहादुर बच्चे रोते नहीं। चलो उठो, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। वेरी गुड, उठो बच्चा। चलो जल्दी, कुछ नहीं होगा वीरू। वीरू, वीरू तुम्हें कुछ नहीं होगा। वीरू, वीरू डर मत। वीरू जल्दी। एक्सक्यूज मी, बच्चे के साथ आप हैं? जी मैं हूँ। देखिए, बच्चे को बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है और हमें इमीडिएटली उसको ब्लड चढ़ाना होगा। डॉक्टर, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, ब्लड बैंक में से ब्लड मंगवा लीजिए। देखिए मैडम, बात पैसों की नहीं है। ये वाला ब्लड ग्रुप हमारे ब्लड बैंक में अवेलेबल नहीं है। ये एक रेयर ब्लड ग्रुप है, ओ पॉजिटिव। इसका कहीं से आपको अरेंजमेंट करना होगा इमीडिएटली, इट्स वेरी अर्जेंट। डॉक्टर, ये ब्लड ग्रुप तो मेरा है। दैट्स वेरी गुड, फिर तो आप अपना ब्लड दे सकती हैं। नहीं, मैं अपना ब्लड नहीं दे सकती। क्यों? डॉक्टर, मेरा ब्लड बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। मैडम, उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, हमें इमीडिएटली ब्लड देना है, प्लीज़। डॉक्टर, मेरे पास एक ही किडनी है और वो भी खराब हो चुकी है। मैडम, आपकी सेहत देख के तो ऐसा नहीं लगता कि आपकी किडनीज डैमेज है। अगर ऐसा होता तो आप अपने पाँव पे नहीं खड़ी होती, आप यहाँ हॉस्पिटल के बेड में पड़ी होती। बट एनीवेज, बच्चे को हम ब्लड जांच करने के बाद ही चढ़ाएंगे। आपके पास अपनी एक्सरे रिपोर्ट्स हैं? आप ऐसा करिए, अपनी एक्सरे रिपोर्ट्स भी निकलवा लीजिए, मैं उसे भी चेक कर लूँगा। अरे इतनी जल्दी थोड़ी ना आवाज़ आएगी। क्यों नहीं आएगी? मुझे तो आएगी, मेरा बच्चा है ना वो। अभी तो पहला महीना है और इतनी जल्दी कभी आवाज़ नहीं आ सकती। चुप करो तुम, मुझे आ रही है आवाज़। अरे समर, आओ देखो, मुझे बच्चे की आवाज़ सुनाई दे रही है। तुम्हें भी सुनाई देगी। आओ इधर आओ। देखो, नेत्रा वैसे कह रही है कुछ सुनाई नहीं देगा अभी, लेकिन हम तो बच्चे के माँ बाप है ना, तो हमें तो उसकी हलचल पता चलेगी। चलो कान लगा के सुनो। अरे नहीं देवयानी, सुनो ना। देवयानी ठीक है, अब ऐसे ही सुनो तो सही, मेरे को आ रही थी। अरे नेत्रा, मैं भूल गई, तुम्हारी दवाई लानी है, अभी लाई।